हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट 5। तो आज हमारा जूलॉजी का यूनिट 5 समाप्त हो जाएगा। तो अगली क्लास से हम लोग केमिस्ट्री के यूनिट 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे जूलॉजी यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक क्या है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे सेमेस्टर एग्जाम की दृष्टि से। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप लोग, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो में आप लोगों को बैलेंस थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में एंड सरल तरीके से समझाया गया है और डायग्राम के माध्यम से भी समझाया गया है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप लोग। तो ये जूलॉजी का यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक है, जो कि आज हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं बैलेंस थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला, लिंग निर्धारण का संतुलन सिद्धांत ड्रोसोफिला में। हम पिछली कक्षा में बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन क्रोमोसोम गुणसूत्र के बारे में पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्रोसोफिला इन ड्रोसोफिला ऑल जीन्स वन द एक्स क्रोमोसोम एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित सभी जीन लक्षणिक लिंग संलग्न वंशागति दर्शाते हैं। यहाँ बताया गया कि ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित, जो ड्रोसोफिला है उसमें एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन लक्षणिक लिंग संलग्न सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वंशागति दर्शाते हैं। लक्षणिक लिंग संलग्न वंशागति दर्शाते हैं। जो ड्रोसोफिला पर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वह सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस दर्शाते हैं। The presence of absence of a Y chromosome is not the determining factor in X determination, but the balance between the number of X chromosome and autosome set parent। और यहाँ बताया गया है कि लिंग निर्धारण में लिंग Y क्रोमोसोम की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति एक निर्धारक कारक नहीं है। यहाँ बताया गया है कि जो Y क्रोमोसोम की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति निर्धारित कारक नहीं होती है, परंतु जो उपस्थित Y क्रोमोसोम व ऑटोसोम के सेंटरों की संख्या का संतुलन इसे निर्धारित करता है। ऑटोसोम के 3 सेट युक्त प्राप्त किया, परंतु उपस्थित Y क्रोमोसोम व ऑटोसोम में सेटों की संख्या का संतुलन से निर्धारित करता है। जो Y क्रोमोसोम होता है उन पे उपस्थित सेटों की संख्या के संतुलन पर निर्धारित करता है लिंग निर्धारण संतुलन सिद्धांत ब्रिज ने दिया। जो संतुलन सिद्धांत था उसे किसने दिया था? ब्रिज ने। अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ बताया गया है कि जो Y क्रोमोसोम होती है उसपे उसकी अनुपस्थिति तथा अनुपस्थिति निर्धारित नहीं करता है, परंतु उपस्थिति Y क्रोमोसोम व ऑटोसोम के सेटों की संख्या का संतुलन इसे निर्धारित करता है। जो Y क्रोमोसोम की सेटों की संख्या होती है इसे निर्धारित करती है, लेकिन X जो क्रोमोसोम की संख्या होती है सेटों की संख्या को निर्धारित करती है, लेकिन Y क्रोमोसोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति निर्धारित नहीं करती है। द बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रपोज्ड बाई ब्रिज। और यहाँ बताया गया है कि लिंग निर्धारण का संतुलन सिद्धांत ब्रिज ने दिया। जो लिंग निर्धारण का संतुलन सिद्धांत था किसने दिया था? ब्रिज नामक साइंटिस्ट ने। जो एक ब्रिज नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने लिंग निर्धारण की संतुलन सिद्धांत दिया। जो लिंग निर्धारण का संतुलन सिद्धांत था उसको ब्रिज ने दिया था। He accidentally obtained a triploid Drosophila containing the 3 X chromosome and 3 set of autosome। और यहाँ बताया गया कि इन्होंने अचानक एक त्रिगुणित ड्रोसोफिला 3 X क्रोमोसोम व ऑटोसोम के 3 सेट युक्त प्राप्त किया। जो ब्रिज नामक साइंटिस्ट थे, जो ब्रिज थे, उन्होंने अचानक त्रिगुणित ड्रोसोफिला मक्खी होती है जिसमें त्रिगुणित क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 3 एक्स क्रोमोसोम व ऑटोसोम 3 सेट युक्त प्राप्त किया। जो 3 क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ड्रोसोफिला को इन्होंने प्राप्त किया, त्रिगुणित ड्रोसोफिला को। ही देन क्रॉस्ड द ट्रिप्लॉइड फीमेल विथ अ नॉर्मल मेल एंड obtained several
इंटरेस्टिंग ड्रोसोफिला दैट डिफरेंट इन द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम सेट। और यहाँ बताया गया है कि इन्होंने फिर त्रिगुणित मादा को एक सामान्य नर से क्रॉस करवाया तथा अनेक रोचक ड्रोसोफिला प्राप्त किए। जो ब्रीजा नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने जो त्रिगुणित ड्रोसोफिला जो फीमेल मादा को प्राप्त किया था उससे एक नॉर्मल मेल से क्रॉस कराया तथा अनेक रोचक ड्रोसोफिला जो अनेक सेवरल रोचक ड्रोसोफिला प्राप्त किए जो एक्स क्रोमोसोम व ऑटोसोम सेट की संख्या में भिन्न थे, जो कि ऑटोसोम की संख्या एंड एक्स क्रोमोसोम की संख्या में डिफरेंट थे। उनका सेट जो था ऑटोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम की संख्या में डिफरेंट था। जो त्रिगुणित फीमेल और एक नॉर्मल मेल का क्रॉस कराया तो इसमें जो एक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम सेट थे इनकी संख्या में डिफरेंट था, इनमें डिफरेंट था। द रिजल्ट ऑफ these experiment are shown in the table। ब्रीज के प्रयोगों के परिणामों को तालिका में दर्शाया गया है। यहाँ बताया गया है कि जो ब्रीज थे इन्होंने इनका जो परिणाम था उनका परिणाम तालिका में दर्शाया गया था। आप लोग को हम तालिका नहीं दिखा पाए, लेकिन इन्होंने जो ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को तालिका में दर्शाए हुए हैं। आप लोग कहीं से खोज कर देख लीजिएगा तालिका में कैसे इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किए थे दर्शाए हुए हैं कैसे इन्होंने। और नॉर्मल फीमेल हैविंग 2 एक्स क्रोमोसोम एंड अ सेट ऑफ ऑटोसोम हैज अ रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू ऑटोसोम ऑफ 1। ए नॉर्मल मेल हैज अ ratio of x chromosome to autosome of 0.5 because there is only one x chromosome। और यहाँ आगे बताया गया है कि एक सामान्य मादा 2 एक्स क्रोमोसोम व ऑटोसोम के सेट युक्त में एक्स क्रोमोसोम व ऑटोसोम का अनुपात 1 होता है। और यहाँ बताया गया है कि एक सामान्य मादा में एक्स क्रोमोसोम व ऑटोसोम का अनुपात 1 होता है। और यहाँ बताया गया है कि एक नॉर्मल फीमेल एंड ऑटोसोमल क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम का अनुपात 1 होता है। जो 2 एक्स क्रोमोसोम व ऑटोसोम सेट युक्त होते हैं उनका अनुपात 1 होता है। अब हम आगे देखेंगे। A normal male has a ratio of X chromosome to autosome of 0.5 because there is only one X chromosome for every 2 set of autosome। और यहाँ बताया गया है कि एक सामान्य नर में X क्रोमोसोम व ऑटोसोम का अनुपात 0.5 होता है। यहाँ बताया गया है कि एक सामान्य नर में जो एक नॉर्मल मेल होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम व ऑटोसोम का अनुपात जो एक्स क्रोमोसोम और जो ऑटोसोम का अनुपात होता है 0.5 होता है, क्योंकि इनमें 2 ऑटोसोम सेट के लिए केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। 2 सेट ऑटोसोम के लिए इसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होगा, एक 1 एक्स क्रोमोसोम होगा 2 सेट ऑफ ऑटोसोम के लिए। इसलिए ऐसा होता है कि 0.5 रेशियो इसका रिजल्ट 0.5 आता है क्योंकि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम होगा और 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब हम आगे देखेंगे। Intersex flies are sterile flies that exhibit traits intermediate between male and female, while gynandromorph exhibit half of their body as female and the remaining half as male। और यहाँ बताया गया है कि मध्यलिंग बंध मक्खियाँ होती हैं। यहाँ बताया गया कि मध्यलिंग बंध मक्खियाँ होती हैं जिनमें जो बंधलिंग नर मध्यलिंगी बंध मक्खियाँ होती है जिनमें नर व मादा के मध्यवर्ती लक्षण दर्शाती हैं। यह बताया गया है कि मध्यलिंगी, यहाँ बताया गया है कि इंटरसेक्स फ्लाइज एंड स्टेयल फ्लाइज होती हैं जिनमें नर व मादा के मध्यवर्ती लक्षण दर्शाती हैं, जो कि मेल एंड फीमेल के बीच का लक्षण दर्शाती है। जो ये मक्खियाँ होती है इंटरसेक्स फ्लाइज एंड स्टेयल फ्लाइज, यह मेल एंड फीमेल मध्यवर्ती लक्षण दर्शाती है, इनके बीच का मध्यवर्ती लक्षण दर्शाती है। जबकि गैंड्रोमार्फ में शरीर का आधा भाग मादा व शेष भाग नर लक्षण दर्शाता है। जो गैंड्रोमार्फ होता है इसमें जो बॉडी होता है आधा फीमेल एंड आधा मेल लक्षण दर्शाता है। देखने में पता चलता है कि आधा मेल एंड फीमेल बॉडी से ही दर्शाता है। इंटरसेक्स फ्लाइज एंड स्ट्रेट फ्लाई होती है जो कि नर व मादा में मध्यवर्ती लक्षण दर्शाती है। और जो गैंड्रोमार्फ होता है इसमें बॉडी ही फीमेल एंड मेल आधा लक्षण दर्शाता है, आधा आधा करके। गैंड्रोमार्फ प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड साइटोलॉजी। और यहाँ बताया गया है कि
जो गैंडोमार्फ आनुवंशिकी व कोशिका विज्ञान में सामंजस्य के लिए महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करते हैं। जो गैंडोमार्फ होते हैं वह अनुवांशिकी व कोशिका विज्ञान में, जो अनुवांशिकी जेनेटिक एंड साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान में सामंजस्य के लिए महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करते हैं। कौन? गैंडोमार्फ। अब हम आगे देखेंगे। सुपर फीमेल्स एंड सुपर मेल आर नॉट ट्रूली सेक्स अपडेंट ऑर्गेनिज्म। और यहाँ बताया गया कि सुपर मादा और सुपर नर वास्तव में लिंग प्रचुर जीवन नहीं होते हैं। जो सुपर फीमेल एंड सुपर मेल होते हैं वास्तव में लिंग प्रचुर जीव नहीं होते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो सुपर मेल एंड जो सुपर फीमेल होते हैं इसमें सेक्स अपडेंट प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। दे आर स्टाइल एंड एग्जिबिट ओनली माइनर फिनोटाइप डिफरेंसेस फ्रॉम नॉर्मल मेल्स एंड फीमेल्स। और यहाँ बताया गया है कि यह बंद होते तथा सामान्य नर व मादा से केवल गौड़ी फिनोटाइप विभिन्नता दर्शाते हैं। ये जो सुपर मादा एंड सुपर नर होते हैं वह वास्तव में प्रचुर जीव नहीं होते, लिंग के प्रचुर जीव नहीं होते, यह बंद होते हैं तथा यह सामान्य नर व मादा में केवल गौड़ फिनोटाइप विभिन्नता दर्शाते हैं। जो सुपर मेल एंड फीमेल होते हैं यह इनमें प्रचुर मात्रा में सेक्स ऑब्डेंट ऑर्गन नहीं पाया जाता है। सेक्स ऑब्डेंट प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, यह बंद होते हैं तथा यह सामान्य नर व मादा में, जो सामान्य नर एवं मादा होते हैं इसमें केवल गौड़ी फिनोटाइप माइनर फिनोटाइप विभिन्नता दर्शाते हैं। अब हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देख सकते हैं यहाँ रेड आई फीमेल एंड वाइट आई मेल, यहाँ ड्रोसोफिला दिया गया है। देख सकते हैं इसमें जो फीमेल है इसमें कैपिटल W लिया गया और इसमें एक स्मॉल w लिया गया है फीमेल में, और यहाँ मेल में एक स्मॉल w लिया गया है जिसका वाइट आई है, और जो मेल है इसमें डबल W कैपिटल लिया गया है जिसका आई रेड है। तो हम क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे क्या था अगली वीडियो में। रेड आई फीमेल, रेड आई मेल, इसका हम क्रॉस कराएंगे। ये मेल है एंड ये फीमेल है। यहाँ देख सकते हैं एक कैपिटल W एक स्मॉल w मेल, एक कैपिटल W एक स्मॉल w फीमेल का है, एक कैपिटल W मेल का है। फर्स्ट जनरेशन में हमने देखे कि एक जो फीमेल जो मादा थी उसमें 2 कैपिटल W थे और जो नर था उसमें एक स्मॉल w था, लेकिन इनका क्रॉस कराने पर इसके बाद इसमें जो मादा थी इसमें एक कैपिटल W एक स्मॉल w और जो नर था इसमें एक कैपिटल W आ गया। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसका क्रॉस कराएंगे तो मेल में है एक कैपिटल W और जो फीमेल है एक स्मॉल एंड एक कैपिटल W है, इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो देख सकते हैं फर्स्ट वाले में क्रॉस कराए तो कैपिटल W आया और सेकेंड में क्रॉस कराए तो एक स्मॉल w एंड एक कैपिटल W, और थर्ड वाले में क्रॉस कराए तो एक कैपिटल W और फोर्थ वाले में कराए तो एक स्मॉल w आया। और देख सकते हैं ये कौन मेल है और कौन फीमेल है। रेड आइज फीमेल है, रेड आइज फीमेल, और रेड आइज मेल एंड वाइट रेड आइज मेल है। वाइट आइज मेल एंड रेड आइज मेल है। रेड आइज फीमेल है, रेड आइज फीमेल, इसमें जो फीमेल था इन दोनों का आँख रेड है और जो मेल था इसमें एक का आँख रेड एंड एक का वाइट है, क्योंकि मेल का जो आई था वाइट था, लेकिन इसमें एक ही लक्षण रिप्रेजेंट कर पाया, एक ही मेल का आई वाइट हो पाया, नहीं तो 3 का एक रेड हुआ, वो मेल हो चाहे फीमेल। क्रॉसिंग वर्क कराकर आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आज वीडियो में इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। तो थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।